come with the living faith. We come to serve you, Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की शालोम। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आज फिर से एक बार हमें इकट्ठा किया ताकि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। चर्च, इस शनिचर के समय जैसे हम इकट्ठा हुए हैं, हमें एक बात समझने की जरूरत है कि ये एक औपचारिकता नहीं है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए ताकि हम एक फॉर्मेलिटी पूरी कर सके, बट ये एक परमेश्वर का काम है जो हमें प्रति समय प्रतिदिन हर वक्त करना बहुत ही जरूरी है। तभी हम परमेश्वर के उस आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु तुझे धन्यवाद। वो अनंत काल के पिता तुझे धन्यवाद। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे धन्यवाद। Oh, thank you Lord, thank you Jesus. So kolare ba shakalara ba 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 re, de re 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 shakalare makodore ba 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 le re 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 re. Oh, we worship you Lord, we glorify your name, we carry your name, we uplift your name. Oh, we magnify your name Lord. Hallelujah. प्रभु इस समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद आज के दिन के लिए पिता, धन्यवाद तेरी योजनाओं के लिए, धन्यवाद प्रभु तूने हमें यहाँ इकट्ठा किया। धन्यवाद प्रभु फिर से एक बार इस पवित्र वेदी के पास उन्हें खड़े रहने के लिए वो हियाव दिया पिता। मैं तुझे ही धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु आदि से लेकर अंत तक आज इस प्रार्थना सभा की शुरुआत प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। मैं अपने आप को तेरे पाक पवित्र बहुमूल्य लहू से कवर करता हूँ। मैं मेरे इस परिवार को प्रभु तेरे लहू से कवर करता हूँ। यहाँ आने वाले हर एक लोग जो आए हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हैं पिता, हर एक के ऊपर मैं आपके लहू को लगाता हूँ। यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को प्रभु तू छू ले पिता। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स को मैं तेरे लहू को लगाता हूँ पिता। प्रभु आज प्रभु होने दे तेरी महिमा को हमारे मध्य में प्रकट पिता। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को मैं यीशु के नाम से रिजेक्ट करता हूँ। प्रभु आज केवल और केवल हम तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें और तेरे वचन का मनन चिंतन करें पिता, क्योंकि तूने इसीलिए हमें बनाया है ताकि हम तेरी महिमा करने पाए। सारी महिमा आदर जलाल मैं आप ही को देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमेन आमेन। यीशु मसीह की जय। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। मेरे महबूब प्यारे मसीहा कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा कि जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। लोग पीते हैं पी कर गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं पी कर गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ दर्दे मसीह के, उसके पवित्र आत्मा का प्याला। मैं तो पीता हूँ दर्दे मसीह के, उसके पवित्र आत्मा का प्याला। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, जगह तेरी शोहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने भी उसको करम की। मर गई थी वो याईर की बेटी, तूने उस पर निगाहे करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है।
कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो सोती है उड़ता नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी जरूरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको देखा है, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचाने, तुझको पहचाने, तुझको पहचाने मेरे मनोइंसा, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। जिसको पहचानते हैं वो इंसान, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा की जगह तेरा जलवा नहीं है, कि जगह तेरी शौहरत नहीं है, कि जगह तेरा चर्चा नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। वो सारी महिमा उस परमेश्वर को। आइए हम आराधना में जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में आ चुका है। प्रभु का वचन कहता है, if you believe you will see the glory। अगर आप विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाओगे, क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ओनली थिंग, केवल एक ही बात है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और वो है विश्वास। Just believe, you just believe and see today the mighty things in your my life, church. Hallelujah, वो भला है। Come on, close your eyes and just glorify His name. Close your eyes and see towards the heaven. Hallelujah. Oh, धन्यवाद धन्यवाद। Open your mouth and give Him thanks. धन्यवाद दो। ये परमेश्वर ने पूरा जनवरी का महीना हमें संभाले रखा। प्रभु को धन्यवाद दो। उस साल का पहला महीना कितने लोग बीमार है, कितने लोग मर गए, कितने लोग तकलीफ में है, दुख में है, आंसू बहा रहे हैं, पर प्रभु ने तुम्हें संभाले रखा। ये पूरा जनवरी महीना उसे संभाले रखा। उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद दो कि उसने इस दूसरे महीने के पहले दिन में हमें लेकर आया, ताकि हम इस महीने की शुरुआत उस परमेश्वर से, उसकी आराधना से करें, क्योंकि उसने कहा I am the Alpha and I am the Omega। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। हाँ लॉर्ड, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता। ये फरवरी महीने का पहला दिन जो हम आपके चरणों के पास आए हैं, ताकि हम तुझे धन्यवाद दे सके। प्रभु, हमारी धन्यवादों की भेंट स्वीकार कर, हमारी स्तुतियों की भेंट स्वीकार कर, हमारी आराधनाओं की भेंट स्वीकार कर। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना मुझको सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना मुझको सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी
अपनी सुना दे। बोलना बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ तुझसे मिलने को, भोर को उठता हूँ तुझसे मिलने को, लेकिन मेरे प्रभु तुझसे मैं दूर हूँ, लेकिन मेरे यीशु तुझसे मैं दूर हूँ, तुझसे मैं दूर हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोलना बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे स्तुति करता हूँ, दाऊद के जैसे मैं भजन गान में गाता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु मैं पाप में गिरता मैं पाप में गिरता हूँ, मैं पाप में गिरता हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोलना बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, अपनी सुना दे। जीवन की सारी खुशी यीशु ने मुझको दी, जीवन की सारी खुशी मेरे यीशु ने मुझको दी, लेकिन मेरे प्रभु मैं विश्वास में कमजोर हूँ, लेकिन मेरे यीशु मैं विश्वास में कमजोर हूँ, मैं विश्वास में कमजोर हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोलना बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। Father, thank you, Lord. The mighty presence of Lord. Hallelujah. I can feel from the crown of my head till the toe of my feet, the mighty presence is here. मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ चर्च। Thank you, Lord, that you are here, Lord.
take complete control of this place, complete control of all the people who are present here, Lord. Lord, let your will be fulfilled here. प्रभु तेरी इच्छा इस जगह पे पूरी हो जाए। प्रभु मेरी सोच, मेरी बुद्धि, मेरी समझ को हटा दे। Wipe everything which is not from you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। The Spirit of Lord is saying, प्रभु का आत्मा कहता है, इस month February, I am going to multiply you. I am going to increase you. I am going to uphold you. I am going to expand you. Are you ready? प्रभु कहता है क्या तुम तैयार हो? ये महीना मैं तुम्हारे लिए बढ़ोतरी का महीना ठहराऊंगा। ये महीना तुम्हारे लिए मैं आशीष का महीना ठहराऊंगा। ये महीना तुम्हारे लिए मैं उन्नति का महीना ठहराऊंगा। पर क्या तुम तैयार हो? लॉर्ड, प्रभु हमें तैयार कर पिता। पिता हमें तेरे योग्य नहीं पिता, बट केवल तेरा अनुग्रह ही है जो हमें योग्य बनाता है पिता। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तू हमारे मध्य में है पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जो कुछ पिता हमने स्तुति की है, आराधना की है पिता, ये स्तुति, ये आराधना एक सुगंधित धूप के समान तेरे नथनों तक पहुंचे। और प्रभु इस स्तुति आराधना की सुगंध तुझे भाए पिता। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल हम आप ही को देते हैं। आगे का समय हम आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय। Praise Master Jesus. Oh, the mighty presence of God is here, and I'm very happy when we cry to the Lord already exists. He says, I am here, मैं यहाँ हूँ. Don't worry. Today I'm going to do some mighty things. So, as we are going to go in the Word, जिसे हम परमेश्वर के वचन में जाने वाले चर्च, prepare yourself so that no disturbance can disturb you. कोई डिस्टर्बेंस तुम्हें परमेश्वर के वचन से विचलित न कर सके। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि हम आज जैसे हम परमेश्वर के वचन के बारे में मनन चिंतन कर रहे पिता पिछले 6 हफ्ते से। हम आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन के बारे में मनन चिंतन करेंगे। और जिस किसी ने भी last 6 messages was about the word of God, and this is the 7th message. और जिस किसी ने ये 7वां मैसेज, हालेलुया, the 7th message, ये 7वां मैसेज है। और ये जिन किसी ने भी ये 6 मैसेज पर सुना है, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इन वचनों के द्वारा तुम्हें बदल दिया है चर्च। हालेलुया। Because the word has the power to change everything, church. Everything, the word has the power to change. Hallelujah. So today, as we are going in the 7th message today, आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानेंगे। The word is the love. परमेश्वर का वचन प्रेम है। हालेलुया। और 2024 साल पहले परमेश्वर ने अपने प्रेम का पैगाम, अपने प्रेम को इस पृथ्वी के ऊपर भेजा चर्च। हालेलुया। उसका नाम क्या था? उस प्रेम का नाम था, उस वचन का नाम था यीशु। हमें सबको पता है, बट वो वचन जो प्रेम बनकर तुम्हारे और मेरे बीच में आया, जो यूहन्ना 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? परमेश्वर ही था। और वही वचन
हम देखेंगे आगे उसी अध्याय में लिखा है कि वो वचन देहधारी होकर तुम्हारे मेरे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि एक लौते की महिमा हो। द लव, द वर्ड इज द लव। और परमेश्वर ने 2024 साल पहले उस वचन को, उस प्रेम को तुम्हारे मेरे मध्य में इसलिए भेजा ताकि हम परमेश्वर के उस स्वभाव को, उस गुण को, उस कैरेक्टर को जान सके कि द अदर नेम ऑफ द गॉड इज लव। परमेश्वर का दूसरा नाम क्या है? प्रेम है। और हम जानते हैं द बुक ऑफ जॉन 3:16, वी ऑल पीपल नो द वर्ड 3:16। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को जगत को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन पाए। God so loved the world that he gave his only begotten word. Hallelujah. God so loved the world that he gave his only begotten Son. It means the word that whosoever believe in him, believe in whom? Believe in the word of God, believe in Jesus, should not perish but have the everlasting life. But वो अनंत जीवन पाएगा। Church, only the word has the power to give you the everlasting life. केवल परमेश्वर का वचन ही है जो तुम्हें और मुझे अनंत जीवन दे सकता है। और अगर तुम्हें और मुझे अनंत जीवन चाहिए चर्च, we have to be in the word. Understand? We will see Colossians की किताब पहला अध्याय, I think 15 or 16 we'll see. The book of Colossians 15, first around 15 or 16. 1:15 says, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. In 16, For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. लिखा है क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सूझी गई। समझ में आ रहा है? सब कुछ किसके लिए सूझा गया? यीशु के लिए। उसी के अंदर सब कुछ सूझा गया। हालेलुया। इट मीन्स दैट चर्च, we are created for Jesus. Hallelujah. God wants that the word of God should prevail in us. परमेश्वर चाहते हैं कि उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे अंदर कार्यरत रहे, हमारे अंदर काम करे, हमारे अंदर बढ़ता जाए चर्च। इसके लिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अनिवार्य है, क्या है अनिवार्य? नहीं, अनिवार्य है कि मैं घटूं और वो मुझ में बढ़े। That I will what? I should diminish and he should uplift in my life. Right? So हमें ये समझने की जरूरत है चर्च। आज अगर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं, हमें सबसे पहले हमारे माइंडसेट को करना है कि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर का वचन है। और अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन है, तुम उस वचन के द्वारा प्रेम को प्रकट करोगे, यीशु मसीह को प्रकट करोगे, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर इसलिए है ताकि तुम उसे लोगों में प्रकट करो। द बुक ऑफ मैथ्यू 28वां अध्याय में यह क्लियरली लिखा है, अगर एंड के वर्ड 28, 19 एंड 20,
it is clearly written that Jesus gave one commandment to his disciples. यीशु मसीह ने कुछ आज्ञा अपने चेलों को दी. Go ye therefore Yeah. and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम इस पृथ्वी के छोर छोर तक जाके मेरे नाम का सुसमाचार, what is the gospel? मेरे नाम का सुसमाचार तुम लोगों को सुनाओ. लोगों को सुनाओ मतलब परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को सुनाओ. The gospel is nothing than the love of God. परमेश्वर के प्रेम को सुनाओ, और जो कोई विश्वास करे उसे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, और मेरे क्या बनाओ, चेले बनाओ. ओ आई वांट टू टेल यू चर्च वंस अगेन, अगर आपने कितने लोगों ने भूल गया होगा, याद नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बट ये स्टेटमेंट मेरी कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी. और ये स्टेटमेंट मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है कि परमेश्वर कहता है only those people will go to the heaven who are the disciples of Jesus. समझ में आ रहा है? केवल वही लोग परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, वो जो लोग यीशु मसीह के क्या है, चेले. No other people than this. If we are thinking we are going to church every Sunday, we are going to church every Wednesday, we are going to church in each and every occasion, but if we are not the disciples of Jesus, oh, everything of yours is in vain. अगर आप दशमांश दे रहे हो, आपने बैप्टिज्म लिया हुआ है, आप प्रभु भोजन ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो. यीशु मसीह ने उस जवान लड़के को कहा, वो जवान लड़के ने कहा कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा कि तू सारी व्यवस्था को पूरा कर, 10 आज्ञाएं मान, चोरी मत कर, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर. तो उस लड़के ने कहा कि मैं बचपन से, मैं लड़कपन से ये सारी चीजों को करते आया हूँ, क्या मैं दान दशमांश देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ. यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक चीज की कमी है. तो यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पास जो कुछ है, क्या तू अपने गरीबों में बांट दे, और सेकेंडली मेरे पीछे हो ले. हालेलुया. इट मीन्स दैट जीसस कहना चाहता था कि जो कुछ तेरे पास है वो गरीबों में इसलिए बांट दे ताकि तेरा प्रेम वो सारी संसार की चीजों के पीछे ना लगा रहे. क्या ये प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा. अगर तेरा धन तेरी उस तिजोरी में है तो तेरा मन परमेश्वर की तिजोरी पे नहीं बट उस संसार की तिजोरी पे लगा रहेगा कि मेरे धन कोई चोरी ना कर दे. राइट. सो प्रभु कहता है कि वो सारी चीजों को जरूरतमंद लोगों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले. इट मीन्स दैट जीसस इज सेइंग बी माई डिसाइपल, मेरा चेला बन, तब तू अनंत जीवन पा सकता है. चर्च, तब तू क्या पा सकता है, अनंत जीवन पा सकता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, because I want to encourage. छोटी सी कहानी में बड़ी नहीं कहानी बताना चाहता हूँ. I just want to encourage what the Lord, in the Lord we should be like. एक गांव के अंदर कई समय से बारिश नहीं हो रही थी, कई समय से बारिश नहीं हो रही थी. इट इज वेरी टचिंग थिंग. एक बहुत ही जरूरी है, हमें समझने की जरूरत है कि उस गांव के अंदर बारिश नहीं हो रही थी और एक चर्च के लोग थे, उन्होंने बोले कि टुमारो इज संडे, वी ऑल पीपल विल मीट एट वन प्लेस. हम सारे लोग एक ओपन ग्राउंड पे मिलेंगे ताकि वी विल कम टुगेदर एंड विल प्रे टू द लॉर्ड. हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस गांव में बारिश हो जाए. हालेलुया. और we also do, we also come together for pray and we are praying, right? But the question is, when all the people came, right,
जब सब लोग आए प्रार्थना के लिए, पास्टर ने कहा था सब लोग इकट्ठा हुए प्रार्थना के लिए। एवरीवन वाज वेरी मच एग्रेसिव टुडे, वी आर गोइंग टू प्रे। कोई उपवास करके आया, कोई कैसा आया, कोई कैसा आया, क्या कोई व्हाइट कपड़े पहन कर आया, कैसा आया। बट आपको एक बात बताऊं, उसके अंदर एक छोटा बच्चा था 8-10 साल का, उसने छतरी लेकर आया। हालेलुया। सी योर फेथ शुड बी लाइक दैट। इन लोग प्रार्थना करने के लिए आए कि बारिश आ जाए, बट उस बच्चे ने विश्वास किया कि प्रार्थना के द्वारा बारिश होनी है, तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए बारिश की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। दिस फेथ वाज इन एलाइजा। वो विश्वास एलाइजा में था। क्या जो वो उस समुद्र के जब उस 3.5 साल जब बारिश नहीं हुई, और जब एलाइजा प्रार्थना करने के लिए गया और 7 बार जब उसने प्रार्थना की, जब कुछ नहीं था, जब उसने हाब राजा को कहा कि अपने रथों को जोड़ और यहाँ से निकल, क्योंकि बहुत ही भारी बारिश की सनसनाहट मुझे सुनाई दे रही है। हालांकि उस समय बारिश की कोई ये नहीं था। हालेलुया। बट उसका विश्वास था कि जो कुछ मैंने प्रार्थना की है, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। चल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी प्रार्थना के पहले तुम्हें विश्वास होना चाहिए जिसके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए हाँ और आमीन स्वर्ग में किया गया है। हालेलुया। दिस इज योर फेथ। Does we have that faith, church? Are we are coming to just fulfill the formality? अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं, you are not going to get anything, because the word of God says कि अगर तुम विश्वास करोगे तो ही परमेश्वर की महिमा देखने पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो तुम परमेश्वर की महिमा कदापि नहीं देख सकते। Everything is vain, सब कुछ व्यर्थ है अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास उस राई के दाने के समान परिपूर्ण अगर नहीं होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर अगर तुम्हारा विश्वास उस राई के दाने के समान परिपूर्ण होगा कि तुम अगर उस पहाड़ को भी कहोगे जगह से हट जा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। So as we are in the word, that the word is the love of God. See, I want to tell you, the word परमेश्वर का प्रेम ये संसार के प्रेम से अलग है चर्च, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले से अलग किया। हम सबको पता है कि हम कौन है, उजियाले के लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने ज्योति को पाया है। हमने क्या पाया है? उस ज्योति को, उस लाइट को पाया है। और वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दैट लाइट, राइट? सो आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर का प्रेम जो वचन हमें सिखाता है वो इस संसार के प्रेम से अलग है। हालेलुया। बिकॉज चर्च, अगर मेरी माँ, मेरा बाप या मेरा कोई रिश्तेदार अगर तकलीफ में है तो हम उसके लिए भागेंगे, ये संसार का प्रेम है। हम उसके लिए कैरिंग दिखाएंगे, हम उसकी मदद करेंगे। बट उसी जगह पे अगर कोई अनजाना व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते, अगर वो तकलीफ में है, अगर वो दुख में, दर्द में, तकलीफ में है, हमें कोई फिक्र नहीं पड़ती है, क्योंकि वो बोले वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई हमारा नहीं है। सो व्हाई शुड आई गो फॉर देम एंड व्हाई शुड आई हेल्प देम, राइट? बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि तू सबसे पहले, परमेश्वर ने आज्ञा दी, यीशु मसीह ने कहा तो अपने पूरे प्राण से, पूरे मन से और पूरी शक्ति से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर और उस पर विश्वास कर, क्या, और उससे प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा यीशु मसीह ने दी वो है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। जैसे तू खुद को प्रेम करता है उसी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम कर। ये the word of God teaches us. This is the thing that the word of God teaches us, that this is the love of God. Hallelujah. And if we are the chosen people, अगर हम अलग किए हुए लोग हैं चर्च, अगर हम उस ज्योति के बच्चे हैं, अगर हम उस ज्योति को पाया है चर्च, अगर हमने अंधकार से, अब परमेश्वर ने हमें अलग किया है चर्च,
वी शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ लव। हमारे अंदर इस तरीके का प्रेम होना चाहिए जो प्रेम तुम्हें संसार के प्रेम से अलग करता है। राइट चर्च, प्रभु का वचन कहता है कि एक जन्म देती माँ अपने बच्चों को छोड़ देगी, एक पति अपने पत्नी को छोड़ देगा, एक दोस्त अपने दोस्त को छोड़ देगा। हर एक रिश्ता, हर एक नाता जो इस पृथ्वी के ऊपर है वो समय के ऊपर अलग हो जाएगा। आज अगर तुम किसी को अच्छा बोल रहे हो वो भी तुम्हारे साथ अच्छा है, पर जिस समय तुम उसके साथ पूरा झगड़ा करोगे वो भी तुम्हारे बोलेगा ये यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, मैं आज के बाद इसका मुंह नहीं देखूंगा। वी आर कॉम्पिटिटर्स एंड स्पेशली इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट सच थिंग्स आर हैपनिंग। सॉरी टू से फॉर दैट in the body of Christ competition is there. For what competition? For what we are competing church? काय के लिए हम competition कर रहे? कौन सी चीज के लिए हम competition कर रहे? जो God does not like this. परमेश्वर का वचन कहता है कि चढ़ी हुई आंखों को परमेश्वर घृणा करता है। जिनकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई है उनको परमेश्वर घृणा करता है। He don't like it. Church, he wants love. अगर तुम्हें कोई नफरत करता है पर तुम्हें उनसे प्रेम करना है चर्च। हालेलुया, दिस इज द वर्ड। यही परमेश्वर का वचन सिखाता है चर्च। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मैं बहुत ही आशीषित हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ कि जब यह वचन मेरे पास आया मैं बहुत खुश हो गया कि प्रभु तेरा प्रेम वो प्रेम नहीं है जो जिस संसार के अंदर हम रह रहे चर्च, वो प्रेम नहीं है। तूने हमसे ऐसा प्रेम किया जो इस संसार के प्रेम से हमें परे करता है, अलग करता है चर्च। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू एंड मी, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द क्राइस्ट। ये एक सवाल है तुम्हारे और मेरे लिए मसीह के अंदर, क्या हम उस प्रेम को लेके चल रहे क्या? There is a very big question for you and me, my brothers and sisters. Do we carry that love which love God did with you and me? I want to say you one thing, that in the book of John 3:16, as it is said, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। You know, my brothers and sisters, God so loved the world. Actually, the Greek meaning of the word world, jagat ko, the Greek meaning is cosmos. It means that God not only loved you and me, but God loved everything which is created through Him. Because He has created everything and He is loving everything. That's why इसके लिए मैंने कलोसियन के पहला अध्याय 16 वचन कहा कि सब कुछ मसीह के लिए, मसीह के द्वारा और मसीह के लिए ही बनाया गया। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने उत्पत्ति के अंदर सब कुछ बनाया तो प्रभु ने कहा कि आओ हम मिलकर मनुष्य को बनाए, मनुष्य की सृष्टि करें, सब कुछ बनाए। इट मीन्स दैट जीसस वाज देयर। और मैंने आपको बताना चाहता हूँ, as it is not written in the Holy Bible, but Holy Spirit says something. According to the Jews, यहूदी परंपरा अनुसार यहूदी स्कॉलर्स लोग ऐसा कहते हैं, उनका ऐसा सोचना है और उनका ऐसा बोलना है चर्च, परमेश्वर के हर एक वचन के ऊपर 70 रेवलेशन से 70 पर्दा है, पर्दा। हर एक वचन के ऊपर 70 पर्दे हैं। इट मीन्स दैट अगर हम देखेंगे जो 31,500 वचन है उसको मल्टीप्लाई बाय 70 करो तो कितना होता है? हर एक वचन 70 रेवलेशन से भरा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ज्यूज बिलीव, यहूदी परंपरा, यहूदी सोचो के यहूदी स्कॉलर्स लोग बोलते हैं ऐसा। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। क्या परमेश्वर ने
इसके लिए यूहन्ना कहता है कि अगर यीशु मसीह के बारे में अगर और भी लिखा जाए तो इस दुनिया की किताबें कम पड़ जाएगी क्या? बट परमेश्वर के वचन कभी नहीं खत्म होंगे। इसके लिए प्रभु ने कहा है आकाश टल जाएगा, ये पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरा वचन कभी नहीं टलने का है। माय वर्ड इज नॉट गोइंग टू रिप्लेनिश, इट इज नॉट गोइंग टू डिमिनिश, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कल आज और युगानुयुग एक समान है। ही इज सेम यस्टरडे, he is same today and he will be same forever. It's written in the Hebrews, right? But church, I want to stop here. In the 7th message, and the word is the love of God, we are going to break it up in two parts. Today I am taking one part and the other part I am going to take next week, because it is a very lengthy process and I don't want to be in haste. मुझे घाई में वो मैसेज खत्म नहीं करना है, और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। बट आज अगर मैंने आपको एक सवाल छोड़ा हो कि क्या हम उस परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रहे हैं क्या परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है क्या? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is the primary aspect of the kingdom of God. ये क्या है? ये सबसे important aspect है चर्च. परमेश्वर के राज्य में ये सबसे important aspect है. अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है चर्च. Everything is in vain. इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट ऑनर करना चाहता हूँ, और आपको मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सीरियसली ले. हालेलुया. Then only you will grow in your spiritual life, in your physical life, in your financial life, in each and every aspect of life you will grow. No doubt. निस्संदेह आप बढ़ोगे चर्च. और मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 7 parts के बाद I am going to go in other topics, but the word is the love of God. I am stopping here and we will continue this next week, and after that we are going to continue with according to the revelation which God will give. So प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. आया अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. वो तेरी भलाई को हम स्मरण करते हैं पिता. वो तेरा वचन जो आदि में था, जो परमेश्वर के साथ था, और प्रभु तेरा वचन ही था जो परमेश्वर था. Oh, thank you for your word. Oh, I believe, Lord. Whatever you told, I believe, Lord. And let there be the spirit of love in me, Lord. प्रभु तेरे प्रेम को हमारे अंदर डाल दे. प्रभु हम कुछ भी नहीं है. हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा मनुष्यत्व, हमारा अहंकार प्रभु हमें तेरे वचन से दूर करता है पिता. सब कुछ हमारे अंदर से तू निकाल दे और हमें तेरे स्वभाव को लेकर, तेरे प्रेम को लेकर, तेरे चरित्र को लेकर प्रभु हम चले लौट, ताकि हम तेरे बच्चे कहलाए. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Come on church, open your mouth and just give him thanks. उसे धन्यवाद दो. प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य उस धन के समान है जो एक जमीन में गाड़ा गया था, और जब एक मनुष्य को वो मिला तो उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया. चर्च हालेलुया. टुडे जो कुछ तुमने पाया है वो एक धन है चर्च. दैट इज वन ऑफ द ट्रेजर्स व्हिच यू गेट चर्च. और चर्च उसे पकड़े रहो, उसे थामे रहो चर्च, ताकि वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, khola re ba 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 le re re re. Daya la 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 le re 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 re. Wala ki shara ba 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 la re 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 re. Church, open your mouth today. The Spirit of God is saying that I am going to put, hallelujah, I am going to put various tongues in your mouth. मैं अन्य अन्य भाषा का वरदान तुम्हें देने जा रहा हूँ, हालेलुया, जिसके कारण वो सुने कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर की कलीसिया से क्या कहता है कि मैं आज तुम्हारे मुखों में अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान देने जा रहा हूँ. और today if you are going to open your mouth, you are going to get this reward in Jesus name. धन्यवाद 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 धन्यवाद. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए. अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए. घुटनों से ज्यादा, कमर से भी ऊंचा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान. हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान. हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The Spirit of God is on me and He has anointed me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है और प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है ताकि हम जाके परमेश्वर के कामों को पूरा करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. हालेलुया. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं. पिता, धन्यवाद पिता.
प्रभु आज की स्तुति के लिए, आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जो लोग आए पिता उसके लिए धन्यवाद, जो लोग पिता प्रभु सुन रहे हैं ऑनलाइन उसके लिए धन्यवाद पिता। और प्रभु जैसे तूने आज हमसे वादा किया है कि ये फरवरी महीना तू हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ाने जा रहा है, हर एक क्षेत्र में आशीष करने जा रहा है पिता। प्रभु ये सारे प्रभु तेरी वाणी को हम प्रभु ग्रहण करते यीशु के नाम से वी रिसीव बाय फेथ इन जीसस नेम। प्रभु तो हर एक को छू ले पिता, या उपस्थित हर एक लोगों को तू छू ले और प्रभु उनके जीवन की हर एक परिस्थिति को तू बदल दे लॉर्ड। आज जैसे तेरे वचन आया है पिता, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबके जीवन में वो रिवाइवल आने दे, वो बेदारी आने दे, और प्रभु हमें हमारी कमर को बांधने के लिए और हमें प्रभु इस महीने के लिए प्रभु हमें खड़ा कर पिता, ताकि हम उस पक्के खेत को काट सके जिसके लिए प्रभु तूने हमें नियुक्त किया है। तेरा वचन कहता है कि पक्के खेत तो बहुत है पर कटने के लिए मजदूरों की कमी है। प्रभु हमें मजदूर बना पिता, प्रभु हमें मजदूर बना, हमें एक सेवक बना, और प्रभु उस खेत को काटने के लिए हमें इस्तेमाल कर पिता, हमें तेरे राज्य में इस्तेमाल कर लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु इस जगह के चारों ओर प्रभु मैं तेरे लहू को लगाता हूँ, इस घर के चौखट के ऊपर मैं तेरे लहू को लगाता हूँ प्रभु। सारी महिमा आदर जलाल में आप ही को देता हूँ पिता। स्वर्ग पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सबके साथ तेरे आगमन तक, कलश से उठाए जाए तक सदैव बना रहे पिता। आप बढ़ते जाओ, हम सारे जन घटते जाए पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी स्तुति, आराधना, प्रार्थना मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से करता हूँ। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय, डॉक्टर के डॉक्टर की जय। हालेलुया। तो आइए प्रभु यीशु मसीह ने सिखा प्रार्थना हम दोहराते। हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु एक बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमेन। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी, और हम यहोवा के भवन में सदा सर्वदा वास करेंगे यीशु के नाम से। आमेन। थैंक यू लॉर्ड।